બોલો. બે વર્ષ છે ને હું દિમાગ મારું ઓલામ જતો રહ્યો. પછી છે ને મેં તમારી કથા જોઈને પછી મને બહુ સારું થઈ ગયું અને મેં તમને ગુરુ મનાવ્યો છે અને મને બહુ સારું લાગે. રાતે ઊંઘું તો તમારો અજાન 24 કલાક મારા ઘરમાં ટીવી में હોય 24 કલાક અને હું બહુ રોઉં છું રાધા કૃષ્ણ અને બહુ હાથ જોડું બહુ રોઉં છું કે મારે ગૌરી આશ્રમે જવું છે મારે. હું આવી છે મને ભગવાન ખેંચી લાવ્યા અહીંયા. હા તો ગુરુજી મારે 3 પ્રશ્ન હે. હા શું છે કે મારા ભૂલી ગયું. હા એ ભૂલી જાય. હા મારા હે ને મારા પોતા હે ને એને હની રોદ્રો બરાબર હનીશ ને રોદ્ર એને અને મુકેશ ને વિનોદના રાધે રાધે બોલો. एक बार राधे राधे बोलो. राधे राधे. અને મને એક વાર મૈયા કહો. मैया. चलो बैठो. હા બસ બરાબર. और किसका प्रश्न है? जिसका प्रश्न है वो हाथ उठा लो. खड़े हो जाओ आप. ये भैया इनको दे दे फिर इनको दे दे फिर बैठो. अभी मिलेगा बैठो. राधे राधे गुरुजी. जी गुरुजी मैं महाराष्ट्र पुणे से आया हूँ. आपका दर्शन के अभिलाषी 4 दिन हो गए. मैं मथुरा में इधर वृंदावन में आया हूँ. तो हमारे मिसेस और वो आपके दर्शन के बहुत अभिलाषी थे. तो अब दर्शन हो गया गुरुजी. राधे राधे गुरुजी. राधे राधे गुरुजी. जी जय श्रीमन नारायण. जय श्रीमन नारायण. राधे राधे गुरुजी. राधे राधे. आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम. खुश रहिए. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा. वाह खुश रहो. राधे राधे गुरुजी. जी मैं आपके पड़ोस के गांव सिहोरा से हूँ. केवल आपके चरण बंदन करना चाहता हूँ. खुश रहिए. जय श्री कृष्ण गुरुजी. गुरुजी मेरा एक प्रश्न था आपसे कि सामान्य मनुष्य के जीवन में कुंडली का क्या महत्व होता है? कुंडली. जी कुंडली ग्रह अपना काम करते हैं. आप अपना कर्म करते रहिए. आप अपना काम अच्छा करेंगे. हाँ. आप अपना कर्म अच्छा करेंगे तो सारे ग्रह आपका साथ देंगे. गुरुजी एक्चुअली मैं भोपाल मध्य प्रदेश से आया हूँ. मुंबई हाँ. में काम करता था पहले और मैं पिछले 5-6 दिनों से यहीं पर हूँ. तो मेरी माताजी ने 2-3 जगह मेरी कुंडली दिखाई और उन्होंने मुझे इतना डरा दिया कि मुझे वृंदावन आना पड़ा. उन लोगों का कहना वृंदावन था. आप आ गए ये तो अच्छी बात है पर कुंडली से डरना नहीं है. आप अपने काम को बहुत अच्छे से करो ईमानदारी से. जी खूब मेहनत करो. जो कर्म अच्छा करता है ना सारे ग्रह नक्षत्र उसका साथ देते हैं. ईश्वर भी उसका साथ देता है. मुझसे गुरुजी जो अच्छे कर्म नहीं करता केवल कुंडली दिखाता है जी. कि मेरे भाग्य में क्या ये है. आपके भाग्य में वो है भी पर आप मेहनत नहीं करेंगे तो वो कैसे मिलेगा. सत्यता है गुरुजी. लेकिन गुरुजी मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे. एक्चुअली में क्या है कि जैसे बहुत सारे महात्मा हैं और एस्ट्रोलॉजर्स हैं. उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ा ऐसी माइक बताई. दूर करो. हाँ बहुत सारे महात्मा हैं एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बता दी कि इसको जेल हो जाएगी और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा. तो आप अपने क्रोध पर कंट्रोल किया करो. जी जी और संयम से रहो तो सब अच्छा होगा. जी सबको कुंडली ऐसे दिखाना भी नहीं चाहिए. जितने लोगों नहीं को दिखाओगे गुरुजी, उतनी मैं प्रकार की बातें होंगी. कभी नहीं दिखाता. मेरी माता जी ने कम से कम 6-7 जगह अभी 1 हफ्ते में कुंडली दिखा दी. मैं क्या करूं? आप मेरी माता जी को बोल दीजिए वो आपका प्रोग्राम देखने की इसकी कुंडली कहीं मत दिखाइए. कुंडली पे भरोसा ना करिए. अपने कर्म पर भरोसा करिए. भगवान पे भरोसा करिए. जी जी वरना परेशान होने के सिवा कुछ हाथ ना लगेगा. जी गुरुजी. राधे राधे गुरुजी. जी कृष्णा गुरुदेव. बोलो. मध्य प्रदेश से आए राजगढ़ से ब्यावरा से. तो आपके दर्शन हो गए. खुश रहिए. भगवान सुखी रखे. राधे राधे गुरुजी. जी हम सब झारखंड से आए हुए हैं. 5-6 जने हैं. आपका कथा सुनते रहते हैं. आज दर्शन के लिए हम लोग आए थे. देखकर दर्शन किए धन्य हो गए हम लोग. राधे राधे गुरुजी. आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम. बोलिए. कोई प्रश्न. गुरुजी राधे राधे. गुरुजी हम पहली बार आए. आपका सत्संग देखते हैं बहुत अच्छा लगता है. खुश रहिए. गुरुजी राधे राधे.
प्रश्न किसका है? हेलो, राधे राधे गुरुजी। मैं बिहार पटना से आया हूँ। एक इच्छा है कि आपसे गले मिलना है ठीक है, और एक चादर चाहिए। ठीक है, खुश रहिए, बैठिए अभी। गुरुजी जय श्रीमन नारायण जी गुरुजी। हम बुलंदशहर के पास है, हमारा गांव, वहाँ से आए हैं। बताओ। फिलहाल में तो दिल्ली रहे मैं, परेशानी है ये। और क्या है गुरुजी, हमारे वहीं सबके नाटक देखने छुट गए। अब तक कथा का इंतजार रहे हैं, सुबह को 10 बजे से 1 बजे तक और शाम को 3 बजे से 6 बजे तक। हाँ, अब बेटा छोड़ के गया, अपनी जिठानी को लेकर आई हूँ मैं। गुरुजी जिनकी तो मुँह कर रहे हैं, मेरे पिताजी इतना आशीर्वाद है मैं आपको। क्या कह मैं थोड़ी सी उम्र का बालक है, देखो कितनी ज्ञान की घरगृहस्थी की बात बतावे है मेरे पिताजी। 3 भाई हैं गुरुजी मेरे जी। पियर में एक रास्ते के चले हुए, ना कोई शराब, ना बीड़ी, ना गुटखा, ना दारू, कुछ खेत किसान है। और आपकी कथा सारे भाई सुने। और पिताजी में मम्मी को इतना लगाव है, टाइम से पहले ही खोलते हैं टीवी को और अपना सारे दिन उसे ही देखे। खुश रहिए, देखते रहिए। हाँ। इनको दीजिए माइक। सुन भैया, गुरुजी हाँ, तुम्हें इतनी पढ़ाई कराए नो, भारत में ही विधवा होती हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। हमें इतना अच्छा लगा है। हम मेरी शादी को 7 साल हुई है, 8वीं लगी। फौज में थे मेरे पति, 3 बच्चे, तीसरी बेटी तो पेट में ही, 2 बच्चे हो गए। 5 साल का बेटा, 3 साल की एक बेटी दूसरी। गुरुजी एक रास्ते पर चले हुए, हमें किसी का मजाक, किसी तरह का कुछ अच्छा ना लगा, बिल्कुल चरित्रवान। भगवान ने ऐसा बेटा बना दिया मेरा तुम्हारी कृपा से, क्या राम जैसा, बिल्कुल कोई ऐब नहीं, किसी तरह में सेवा में सबसे आगे रहे। अच्छा है, खुश रहिए। और भगवान इतना सुखी कामयाब बना दिया गुरुजी। मैं 3-4 साल से आपका गुरु दीक्षा ले रखी है मैंने, उससे पहला कोई गुरु ना बनाया, ना मेरा कहीं मन लगा, ना मन भटका। आप कथा सुनते रहिए, सबको मौका दीजिए थोड़ा थोड़ा। मैया गुरुजी हाँ, जल्दी बात कर लो पूरी, सबको मौका मिले थोड़ा थोड़ा। एयरफोर्स में लग गया मेरा बेटा। ठीक है, भगवान सुखी रखे आपके बच्चों को, खुश रहिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी आपके श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। खुश रहिए। मैं शुभांग कृष्ण, जिला नैनीताल हल्द्वानी का निवासी हूँ और आपकी कृपा से और मेरे गुरुदेव जी हैं बराबर में संत इंद्रदेव जी महाराज, मेरे दीक्षा उन्हीं से चल रही है। और बाकी मैं श्रीधाम वृंदावन में रह करके अपना भागवत जी का अध्ययन भी कर रहा हूँ। और अभी आप सब संत जन के आशीर्वाद से यहाँ एक छोटा सा अपना फ्लैट भी हो गया है। और गुरुजी मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहता हूँ, गिरिराज जी में जो पूछरी के लौठा का जो मंदिर है, पूछरी के लौठा की क्या कथा है? वहाँ जब जाएंगे ना तो वहाँ का इतिहास वहीं मिलेगा। अच्छा, वहाँ के राधे राधे। और गुरुजी मेरा भांजा है, इसको मैं आपकी गोदी में एक बार देना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुजी, प्रणाम आपके चरणों में। मेरी बेटी का आज बर्थडे है, जबलपुर से आई हूँ, आधारताल से, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। महाराज जी के चरणों में सादर चरण स्पर्श। जी महाराज जी, मैं लखनऊ के पास से बहराइच से आया हूँ। मैं आपकी कथा सुना हूँ, अपने सतगुरुदेव भगवान की भी कथा, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। मुझे एक चीज जानने की थोड़ी उत्कंठा है कि धर्म का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? मानव धर्म को भी धर्म से जोड़ा जाता है, भगवान की भक्ति को भी धर्म ही कहा जाता है। धर्म का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? धर्म क्या है ये पूछना चाहते हैं जी। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म न दूसर सत्य समाना, दया धर्म का मूल है। दया को, सत्य को और सेवा को, इन तीनों को ही धर्म कहते हैं। दया धर्म है, सेवा धर्म है,
सत्य बोलना, सत्य के मार्ग पर चलना, यही धर्म है। धर्म तो है महाराज जी, पर मेरा प्रश्न ये है कि सर्वश्रेष्ठ साधन धर्म करने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? साधन क्या है जी? सत्य बोलते रहिए, सत्य के राह पर चलिए, सत्य के राह पर चलते रहिए, आपसे धर्म होता रहेगा। झूठ कपट के राह पर चलेंगे तो धर्म नहीं होगा, धर्म होगा। सादा चरण स्पर्श महाराज। खुश रहिए। इनको दीजिए माइक, खड़े हो जाइए, भैया को खड़े हो जा बेटा, बात करना था आपको। चलो इनको इस तरफ लिया। राधे राधे गुरुजी। जी मैया। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं बनारस से आया हूँ, आज 5वां दिन है। आपकी कथा सुन रही हूँ, आपका कथा 1.5 साल से सुन रही हैं, तो बहुत हम गदगद हो गए, एकदम परेशान हो गए, जैसे मछली पानी से निकल के तड़पती आपके पास आने के लिए, वृंदावन आने के लिए। हम 2 बार तैयारी किए, एक बार हमारे देवर एक्सपायर हो गए, बिहारी जी बचाए हमको, अगलंग नहीं लगाए। फिर उसके बाद 1 महीना 2 दिन में मेरे पति गुजर गए, वही तरह बैग रखा था। अब फिर वो असंग नहीं मिला, तो फिर हमारे श्रवण कुमार बेटे लेके आए। आपका कथा सुन के इतना रोए कि हमको क्या बताएं। कीर्तन बोले आपने कीर्तन करा करिए, तो 15-20 मिनट कीर्तन राम का, सीता मैया का फोटो लाए, और उसको जब कीर्तन करे तो खूब भरभर आंस गिरे, खाली रोए कि कब हम चलें आपके पास। आपका दर्शन पा के धन्य हो गए। पर बिहारी जी का कृपा है कि आप हमको बुला लिए, दिमाग को गोद लें, भाव लगा मन में होने। अब भाव आते पहले हम माँ को गोद लिए, गुरुजी। माँ कृपा है बिहारी जी का, हमारी औकात नहीं है गुरुजी। खुश रहिए, भगवान आपको सुख आप ये हमारा पोता है, ये पढ़ता नहीं है, 8 क्लास में हो गया, नाम नहीं पढ़ पाता है, उसको आशीर्वाद दीजिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में साष्टांग दंडवत जी। महाराज जी, ये प्रहलाद जी के पिताजी हिरण्यकश्यप जी उसमें गए, क्या बोलते हैं, तप के लिए, तो उन्होंने 10,000 वर्ष तप किया, और जब वो लौट के आए तब प्रहलाद जी की आयु क्या थी? प्रहलाद जी छोटे से थे, जन्म हुआ था उनके आते ही उनका जन्म हुआ था। और ऐसा बताया जाता है उनके माँ का गर्भाधान उनके तप में जाने के पहले हो चुका था। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। तो फिर इतने नारद जी ने कयाधु को ऐसी शक्ति दी कि तुम जब तक चाहोगी अपने गर्भ को अपने पेट में ही सलामत रखोगी। तो कयाधु ने तब तक अपने गर्भ को अपने पेट में रखा जब तक हिरण्यकश्यप तपस्या करके उसको शादी ब्याह कर दिए। हम यही आपने से आराधना करते हैं प्रभु कि उसी से हमको बढ़िया से मट्टी पार लग जाए, आज्ञाकारी बने। यही लेके हम आए हैं, यही खुशी लेके जाएं, यही हमको आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि हम वही बेटा से हमको बढ़िया से हमको मट्टी पार लग जाए प्रभु। राधे राधे। हेलो, राधे राधे गुरुजी जी। हम जहानाबाद से आए हैं आज। हमको बहुत मैंने 7 साल मेरी शादी के हो गई। मेरे जीवन में इतना कष्ट आया प्रभु, इतना कष्ट आया ना, हम उतना तो आज गुरु मंत्र लिए आपसे, अब बता नहीं सकते हैं भगवान। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बस आज गुरु मंत्र ले लिए, कुछ बोल सकते हैं उनको बारे में। कारण मेरे जो परिवार के कोई सदस्य है ना प्रभु, इतना हमको परेशान कर देते ना, एकदम हमको पूरा घर बसा हुआ एकदम भर नष्ट हो जाता है। मेरा बाल बच्चा हमसे दूर हो जाते हैं, मेरे पति हमसे दूर हो जाते हैं। आप बोलते हैं कि जब कोई परिवार हल्ला करे तो एकदम चुपचाप रहो, हम सब अपनाएं भगवान, फिर भी मेरा घर नहीं बसता है। अब मेरा एक तो रूम दी हुई है, फिर भी हमको शांति से नहीं रहने देती है। हम अभी मम्मी के घर में रह रहे हैं, हम बार सुसाइड करने की भी कोशिश करते हैं। पति के साथ नहीं रहते? हाँ, पति के ही साथ रहते हैं भगवान। बाकी मेरे जो ससुर है ना, दारू पीते हैं, मैंने तो घर आएंगे ना। सास दारू पीती? नहीं, जो मेरे ससुर हुए। अच्छा। तो दारू पी के आएंगे ना, तो मेरे सास से बहुत झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा करते करते हमसे ही पूरा मैंने, हम नहीं लड़ना मतलब उतना जानते हैं, शरीर से पूरा मैंने बलवान है, तो हमको ही पर मैंने घर बर्बाद कर देती है।
तो आप लड़ना नहीं जानते? नहीं, आपको कथा सुनते सुनते ना हम अब नहीं चाहते कि उनसे मैंने हम बहस करें, नहीं कर रहे हैं भगवान। सही है, बहस नहीं करना चाहिए। तो मेरा हम यही चाहते हैं कि आप बस दोनों पति पत्नी खुश रहो, वो लड़ते हम झगड़ते बस रहें। ये भी भगवान से चाहते हैं, बस मेरा एक छोटा सा घर दे दे भगवान, ताकि मैं हम दोनों छोटे छोटे बच्चा को अच्छा संस्कार दे सकें। बिल्कुल। और मेरा जीवन अच्छा से चल सके। आज हम गुरु मंत्र आपसे लिए हैं, खुश रहिए। बस यही आशीर्वाद दीजिए कि मेरा घर अपना हो। अब बिल्कुल होगा, बिहारी जी सबको घर देंगे। हाँ, बस यही हम चाहते हैं। हेलो गुरुजी, आपके चरणों में सादर। इनको देना माइक, इनके बाद बच्चे को। गुरुजी राधे राधे जी, आपके चरणों में शरण। खुश रहिए। मैं हल्द्वानी नैनीताल से हूँ, ये बेटा है मेरा, बेटे हैं ये। अच्छा। हाँ, और ऐसा है ना, मेरे पति देव जो है ना, बिल्कुल एक इलायची भी नहीं खाते कभी भी, किसी भी शौक में नहीं है बिल्कुल, लेकिन उनको स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। क्या हो गया है? मतलब वीकनेस सी रहती है। अभी सीनियर मैनेजर की पोस्ट से बैंक से रिटायर हुए हैं। योग कराओ उनसे। जी, बहुत मतलब ये सज्जन इंसान है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक इलायची तक खाते नहीं देखा हमने कभी उन्हें। फिर भी मतलब शारीरिक मतलब स्वास्थ्य उनका अच्छा नहीं रहता, चिंता रहती है उनकी। हो जाएगा ठीक, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। योग करें, अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं, सब ठीक होगा। राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी राम राम। राम राम। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, मेरी माँ ने, मेरे पूरे परिवार में गुरुजी मुस्लिम भगवान को मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि गुरुजी बकरा काटना, पूरा वो 4 बकरा काटना। अब मेरी माँ अभी भी नहीं मानती। शुक्रवार के दिन क्या करती, व्रत करती वो भगवान का। फिर गुरुजी अब हर साल बच्चा पैदा हुआ ना, जब भी बकरा बच्चा अपन मुंडन करते ना, मुंडन जब बकरा, बर्थडे जब भी बकरा, बाद में से शादी में बकरा, उसके बाद गुरुजी उसके बाद आदमी मरता ना, जब भी बकरा काटता, उसकी पुण्यतिथि आती ना, जब भी बकरा। तो आप समझाते नहीं कितने बकरे कह काटते हो? गुरुजी बहुत समझाया मैंने, हमारे माँ को समझाया। तो माँ आई है? मेरी माँ नहीं है गुरुजी। फिर कौन आया है? मेरी पत्नी आई, मेरे भैया आया। तो पत्नी तो नहीं काटती बकरा? नहीं करती, हम 7 साल हो सर बंद करती। गुरुजी हाँ। अभी मैं अब कहाँ बाहर जाता हूँ, अब 7 सालों में बंद करके मैं अभी शादी में भी वही रहता। अब कहाँ जाओ वही से, हमारे परिवार में पूरे फैमिली में पूरा बकरा का छे। अब मैं खाना नहीं खा सकता हूँ अभी, बजा शादी में कोई फंक्शन हो वो नहीं खा सकता मैं। तो खाना उचित है ना खाना उचित है? मांस नहीं खाना चाहिए। हाँ, नहीं खाता मांस। फिर आप नहीं खाओ, अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे हैं, आप नहीं खाते। पत्नी तो नहीं खाती आपकी? नहीं, पत्नी नहीं खाती। मेरे को देखे मेरे भाई ने बंद कर दिया। मेरी बच्ची अभी भी छी बोलती। बचपन से अगर अच्छा रहे तो बच्चे तो नहीं खा सकते। मेरी बच्ची उनको छी तो भी पानी ना लेती। सही है। मांस खाए तो आदमी को चाहिए कि पानी ना लेती। गुरुजी मेरे एक प्रश्न था, असुरों की संतान कैसा पैदा हो सर? असुरों की संतान? हाँ। तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? असुरों की उत्पत्ति कैसे हुई? हाँ। भाई भगवान ने तो सबको अच्छा इंसान बना के भेजा था। हाँ। बुरे कर्म करके वो असुर बन गए। बुरे जो गलत करता है हाँ। वो असुर है, जो अच्छा करता है वो देवता है। हाँ। आज भी यही देवता है, यही असुर हैं। जो अच्छे कार्य कर रहे हैं वो देवतुल्य हैं। हाँ। जो बुरे कार्य कर रहे हैं वो असुर हैं। हाँ। गुरुजी शुक्राचार्य करते? शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं। वो तो इतने महान थे गुरुजी, बहुत उनके बाद अपने विष्णु पुराण में तो उनका तो बहुत ये था, और उतने बुरे आदमी थे उन्हें। हाँ, तो उन्होंने साथ दिया दैत्यों का। साथ दिया? हाँ। दैत्यों का साथ दिया उन्होंने। हाँ गुरुजी, मैं बच्चे नहीं, गलत का साथ दिया उन्होंने, इसलिए तो उनकी आंखें फोड़ी थी भगवान ने। हाँ गुरुजी आज से मैं 1 साल हुआ मैं तुम्हारे गुरुदीक्षा लिया। 26 तारीख आ जाए ना, हैदराबाद में तुमसे मैं गुरुदीक्षा ली थी। हाँ, तो फिर मैं हमारे माँ को क्या समझाऊँ सर? अभी माँ को समझाना कि बकरा क्यों काटते हैं, किसी की हत्या क्यों करते हैं, पाप है ये, नरक जाना पड़ेगा। ले आना, मैं समझाऊंगा। हाँ गुरु, और एक बात, हमारे गाँव में अभी बरसात आती ना,
बरसात आने से पहले पूरा गांव मिलके ग्रुप बनाते, एक एक ग्रुप बना के सब लोग बकरा काटते। फिर बकरा काट के क्या करते हैं? खा लेते। खा लेते। हाँ खा लेते। और गुरु जी जो पूरे 80% लोग खाते थे गुरु जी, 80% लोग तो करते हो इस काम। ये महाराष्ट्र से ज्यादा तेलंगाना में बहुत है। तेलंगाना? हाँ बहुत है उधर। चलो कभी आएंगे हम तो समझाएंगे सबको। हाँ जरूर हाँ गुरु जी। एक कीर्तन सुना तो एक कीर्तन रुक जाइए। हाँ। हरि गुण गावा के नाचूंगी, प्रभु गुण गावा के नाचूंगी, हरि गुण गावा के नाचूंगी, प्रभु गुण गावा के नाचूंगी, हरि गुण गावा के नाचूंगी, प्रभु गुण गावा के नाचूंगी, मंदिर मंदिर बैठ बैठ के भगवत गीता बाचूंगी, मंदिर मंदिर बैठ बैठ के भगवत गीता बाचूंगी, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला।